हेलो बच्चों, कैसे हैं सब आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक से होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम जो है वो आपका 16 मार्च से है, तो आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर होंगे। ठीक है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि आपके साथ कोई नहीं होता है, तो आप अकेले में बहुत कुछ सोचेंगे। तो जब समय आपका अच्छा हो तो आप एक दूसरे की मदद करिए। अगर आपका समय अगर खराब हो तो आप उस पर काम करिए, यानी हार्ड वर्किंग करिए। ठीक है। तो कोई चीज़, एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो दूध बेचने वाले होते हैं वो बेचारे कितने संघर्ष करते हैं, घर घर जा कर के दूध देते हैं। लेकिन एक जो शराब की दुकान वाला होता है वो वहाँ पे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती जरूरत? वहाँ पे भीड़ लगा ही रहता है। वो जितना कह देगा उसको वहाँ पे पैसा दे देंगे, हालांकि उससे हमें नुकसान है। जो लोग उसका यूज करते हैं उसका नुकसान है, वो मेंटली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को। तो जब वो दारू का लोग सेवन कर लेते हैं तो कोई यहाँ गिरा हुआ पड़ेगा, कोई नाले में गिरा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो गिरा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज एलसीएम टॉपिक की बात करूंगा। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है। अब हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो दो मेथड से होता है, एक होता है फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। मैं यहाँ पे फैक्टर मेथड से करता हूँ, फैक्टर मेथड। और इधर मैं बता देता हूँ डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे 14 और 18 का हमको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो फैक्टर मेथड से। अगर फैक्टर मेथड से करेंगे तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना। फैक्टर मेथड से इसका अलग कर देंगे, यहाँ 14 का और यहाँ पे 18 का। ठीक है। ये 2 से कटेगा 7 बार में, 2 7 जा 14 और फिर 7 1 जा 7, 1 आ गया तो इसका फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 14 2 इंटू 7 और यहाँ पे लिखेंगे 18 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अगर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक ही बार इसको हमको लिखना है। जब दोनों में अगर मिल रहा है तो एक बार लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2। फिर अब क्या है बचा, देखिए 3 इसमें 2 बार है, उसको भी लिखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 2 बार कितना लिख देंगे, 3 इंटू 3। अब क्या बचा, 7, 7 को भी नहीं छोड़ना है, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, 126। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका हो गया कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, देखिए 14 और 18 का हमको करना हो तो एक ही में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। 2 से ये कटेगा कितने बार में, 7 बार में और ये 9 बार में। अब 2 से 9 कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। ये 7 नहीं डिवाइड होगा, 7 को यहाँ उतार लेंगे, ये 3 बार में।
है ना। अब फिर क्या करेंगे 3 से, ये 7 उतर जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 7 से, अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे एलसीएम, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 से 1 जा 126। तो इस प्रकार हमको फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये आपका फैक्टर मेथड है और ये डिवीजन मेथड है। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा नंबर को संख्या बढ़ाते हैं नंबर की। मिटाओ ना ये। अब देखिए अब यहाँ पे लेंगे हम लोग 3 नंबर वाली संख्याएं 15, 20 और 25। इसका हमको एलसीएम निकालना है। कौन से मेथड से? सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड से इसको निकालेंगे। तो सबका अलग अलग प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 15 का, फिर यहाँ पे 20 का और यहाँ पे 25 का। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा 3 से, कितनी बार में 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, हो गया। अब आ जाए 20 के पास, ये किससे होगा 2 से, कितनी बार में 10 बार में, फिर 2 से करेंगे 5 बार में, फिर 1 बार में, कोई दिक्कत। अब किससे होगा 5 से, 5 बार में और ये 5 बार में, हो गया कंप्लीट। अब लिख लीजिए सबका, 15 का लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 20 का लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 25 का, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एलसीएम। अब देखिए सबसे पहले जो मिलेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए ये वाला इस खानदान में भी है, इसमें भी, इसमें, तीनों में भी है। अगर हम लोग जाते हैं किसी के वहां दावत देने, निमंत्रण देने, तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर दावत दे दिए और फिर वो अपने पटीदरियों में जाके बैठा है, तो फिर जाके नहीं कहेंगे खाना खाना है। ये वाला आदमी यहाँ आ गया, फिर वो तीसरे वाले घर में बैठ गया, एक ही बार ना उसको हम कहेंगे खाने के लिए, हर जगह जाके बार बार कहेंगे। ये तीनों जगह है तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा है, इस परिवार में कौन है 3 भी है, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, फिर इंटू, फिर इस परिवार में कौन है 2 बार 2 है, इसको भी लिख लेंगे। फिर इस परिवार में अब कौन बचा है, एक 5 और बच गया है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 65 जा 300। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसी को हम लोग डिवीजन मेथड से करने का प्रयास करते हैं। अब आइए, डिवीजन मेथड आसान होता है, एक ही में करेंगे 15, फिर क्या चीज 20, कामा लगा सकते हैं चाहे बॉक्स बना सकते हैं ऐसे, 25। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये उतर जाएगा ऐसे ही, ये 10 बार में, ये 25, फिर 2 से ये 15 हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना आएगा 5 और ये 25। अब किससे चेक करेंगे 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 5 उतर जाएगा और ये 25। अब किससे होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से, नीचे सबके 1 आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब क्या लिखेंगे हम लोग एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम, 2 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है, 2 बार 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 65 जा 300। तो देखिए दोनों कंडीशन में सेम आंसर आया कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टर मेथड और ये डिवीजन मेथड। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे
क्या सीखेंगे इसके बाद? हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या चीज? एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगला टॉपिक एचसीएफ रहेगा। ठीक है, स्टॉप हो गया।